नीरज वशिष्ठ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीरज मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल ये ऐसे जिले हैं जो कि पहले से ही रेड जोन में हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि रेड जोन में होने के बावजूद भी संक्रमण के मामले हर दिन हर 24 घंटे में सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है यहाँ पर। बिल्कुल अंजलि, देखिए गुरुग्राम के अंदर जो संक्रमित मामले हैं वो 104 हो चुके हैं। अनिल विज ने पहले ही अंदेशा बताया था कि 3 तारीख को जो लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, यानी लॉकडाउन 3.0 में जो प्रदेश सरकार की तरफ छूट दी जा रही है, उसका कहीं ना कहीं दंड भुगतना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं ये बीते हफ्ते भर के अंदर जो आंकड़ा है ये 52 संक्रमित तरीके तक क्या पहुंचा है। अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है कि साइबर सिटी में अगर ये सूरत हाल है, यानी तमाम कोशिशों के बाद लगातार एक हफ्ते के अंदर 52 ऐसे नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जो कि जिला प्रशासन की, जिला स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें और परेशानियां जरूर बना रहे हैं। अंजलि जी लौटूंगी नीरज आपके पास। पूजा करूंगी फरीदाबाद की, अगर पूजा यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि रिकवरी रेट को अगर देखा जाए तो बहुत 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 पीछे है, और संक्रमण रेट को देखा जाए तो अब हर दिन हर वक्त इतने मामले सामने आ रहे हैं कि ये संख्या जो है बहुत आगे निकल चुकी है। जी अंजलि, बिल्कुल आप देखेंगे फरीदाबाद की स्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले तक केवल 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज रह गए थे, लेकिन आज यह आंकड़ा 84 पर पहुंच गया है। रोजाना इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और कल जिला उपायुक्त ने मीडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू हुए, तो जो लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई है, और जहां मैं खड़ी हूँ आप देख सकते हैं वाहनों का शोर और वाहनों की कतारें लगातार दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। एक और विशेष बात जिला उपायुक्त ने यह भी बताई थी कि जो 75% केसेस है उसमें जो सिम्टम्स है वो सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे खतरा और अधिक बढ़ गया है। आम लोगों की यदि बात करें तो हमने काफी लोगों से यहाँ पर रूबरू हुए, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोरोना की क्योंकि वैक्सीन अभी तक पूरी तरह से इजाद नहीं हो पाई है, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को गति देने के लिए, उद्योग और व्यापार को गति देने के लिए उन्होंने कोरोना के साथ प्रिकॉशन के साथ जीने का मन बना लिया है। फरीदाबाद में हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है 84 केसों की बात कर रहा है, एक्टिव मामले 35 बताए जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान 2 और नए मामलों की खबर सामने आ रही है कि 2 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा फरीदाबाद में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं और सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, फरीदाबाद के जो जागरूक लोग हैं काफी चिंतित है। कई लोग यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि फरीदाबाद को यदि रेड जोन से हटाना है तो कुछ दिनों के लिए 100% जनता कर्फ्यू लगा दिया जाए, तभी इससे निजात मिलेगी। क्योंकि बेशक संयम लोग बरत रहे हैं, उसके बावजूद लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं और अधिक शक्ति की जरूरत, बिल्कुल और अधिक शक्ति की जरूरत है। सोनीपत का हाल जान लेते हैं। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आखिरकार सोनीपत में अचानक क्या हो गया? क्योंकि अभी फिलहाल मामले बढ़ रहे थे तो समझ में आ रहा है, अचानक से एकाएक जब वो रेड जोन में आता है तो यहाँ पर तो और स्पीड अप हो जाते हैं मामले इस तरीके के। जी बिल्कुल, सोनीपत में रेड जोन में आने के बाद से काफी मामले सामने आए हैं। आज की तारीख की बात करूं तो सोनीपत में कुल संक्रमितों की संख्या 81 हो चुकी है। हालांकि कुल 9 लोग ऐसे हैं जो रिकवर कर चुके हैं, जिसके बाद से 72 एक्टिव केस सोनीपत में है। 72 एक्टिव केस सोनीपत जैसे जिले के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर चिंतित भी है और काम भी कर रहे हैं। इसके बावजूद जो लॉकडाउन में जिस तरह से ढील दी गई है, तो उससे लोगों में इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं ये मामले और ना बढ़ जाएं। तो सोनीपत में जो स्थिति अभी मौजूदा स्थिति है, अभी मैं मिशन चौक पर हूँ, ये शहर का पुराना हिस्सा है। हालांकि इतनी पुकार नहीं है, लेकिन जो अन्य दिनों की बात करें, अगर 5-6 दिन पहले की बात करें, उसके हिसाब से काफी अधिक संख्या में वाहनों की आवाजाही हो रही है। पुलिस सख्त है, लेकिन इसके बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं, काम के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि दुकानें बहुत सारी खोल दी गई हैं। इसके बावजूद इसी वजह से लोगों का, बहुत सारों का आना जाना सड़कों पर रहता है। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि अभी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो सैंपलिंग है, जो टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए, और यही वजह है कि जो रैपिड किट है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि या तो टेस्टिंग रेट आप बढ़ा नहीं पा रहे, इस वजह से रिकवरी रेट यहाँ पर घट रहा है, इस वजह से सही समय पर पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि अब जैसे पूजा भी बता रही थी कि कई जगह तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लक्षण दिख ही नहीं रहे, और जब टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है
तो फिर वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि लूप होल कहाँ रह रहा है, आखिर टेस्टिंग उतनी तेजी से क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है? बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस जो है वो अपना न केवल दायरा बदल रहा है बल्कि अपना जो रूप है, स्वरूप है, वो भी बदल रहा है। अब जो पेशेंट सामने आ रहे हैं उनके अंदर अंजलि हैरानी की बात यह है कि जो संक्रमण के लक्षण होते हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, जो जिला प्रशासन के लिए भी एक परेशानी का सबब जरूर बने हुए हैं। कल जो 17 केस आए थे उसके अंदर से 10 केस ऐसे थे जो कि खानसा अनाज मंडी से जुड़े थे, आड़ती और इसमें सब्जी वाले शामिल थे। तकरीबन 19 लोग जो है सब्जी और आड़त के जो इससे जुड़े जो लोग हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ एक निजी क्लिनिक था जिसके कि 3 कर्मचारी संक्रमित हुए थे। हालांकि वो क्लिनिक के अंदर पूरा रिकॉर्ड मौजूद जरूर था। अब जिला प्रशासन वो तमाम जितने भी रिकॉर्ड क्लिनिक के अंदर लिए गए थे वहां से वो रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर उन तमाम लोगों की स्क्रीनिंग और तमाम लोगों के सैंपल लेने की कवायद जरूर कर रहा है। लेकिन 30 लाख की जनसंख्या है साइबर सिटी गुरुग्राम की डिस्ट्रिक्ट की, इसके बावजूद जो अभी तक सैंपल लिए गए हैं तकरीबन 6500 से 7000 के करीब सैंपल लिए गए हैं, जो कि अपने आप में काफी कम है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो जो सुविधाएं हैं, स्पेशल कोविड हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ 2 हैं और 2 स्पेशल कोविड अस्पतालों के अंदर भी जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। सीएमओ ने जो है वो जिला प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि उन्हें और अस्पतालों में अच्छा नीरज, लौटूंगे आपके पास पूजा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आप जहां खड़ी हैं वहां पर काफी हस्टल बस्टल वाला इलाका ऐसा लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन तो अभी खत्म भी नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी बहुत रियायत दी गई है, लेकिन आप जहां पर खड़ी हैं ऐसा लग रहा है कि लोग उन्हें लग रहा है कि अब सब नॉर्मल हो गया है या लॉकडाउन खत्म हो गया है, आवाजाही ऐसी लग रही है कि नॉर्मल दिनों की तरह वहां पर चल रही है। तो क्या लोगों को पता नहीं है कि रियायत बहुत कम स्तर पर दी गई और फरीदाबाद तो ऐसे में रेड जोन है, वहां पर तो ऐसी तस्वीर भी अभी फिलहाल इतनी शुरुआती तौर पे तो नहीं दिखनी चाहिए। शायद ही कुछ बाजार खोले गए होंगे, शायद ही कुछ दुकानें खोली गई होंगी। जी, फरीदाबाद की स्थिति आपको बता दूं कि यहाँ पर फरीदाबाद रेड जोन में है, काफी प्रतिबंध है, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पर सेक्टर 10 के एरिया में खड़ी हुई हूँ, जहाँ से हमारे चंद कदमों की दूरी पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो कोरोना को लेकर प्रभारी भी है फरीदाबाद के, उनका कार्यालय भी है, निवास भी है। सीधे तौर पर यदि कहें तो लोग जो है क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, 40 से अधिक दिनों से घर पर बैठे हुए थे, तो जैसे ही रियायत मिली लोग सड़कों पर निकलना उन्होंने शुरू कर दिया है। और एक बात मैं यहाँ जरूर आपको बताना चाहूंगी कि जो जहां पर टेस्टिंग हो रही है और जो मरीज कोरोना के ठीक होकर आए हैं उनसे जब फीडबैक लिया गया तो उसका फीडबैक आया वे काफी चिंताजनक था। जो कोरोना मरीज ठीक होकर आए हैं उनका सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ना उनको किसी तरह की वहां पर मदद दी जा रही है, ना समय पर दवाइयां दी जा रही हैं, परिजनों को पड़ रहा है। और टेस्ट की यदि बात करें, क्योंकि मैं स्वयं क्योंकि हम लोग फील्ड में शुरू से काम कर रहे हैं, कोरोना का टेस्ट कराया, घंटों वहां पर धूप में जो लोग कोरोना का टेस्ट कराने आए हैं वहां पर खड़ा रखा जाता है। यदि कोई आम आदमी हो जो को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक ना हो, वो शायद वहां पर देकर बैरन रखने पर। अच्छा दीपक, क्योंकि जैसा पूजा बता रही है फरीदाबाद में भी ये हाल है कि वहां पर सैंपलिंग जो है उसकी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है और आम लोग अगर जाते हैं तो उनके लिए भी दिक्कत है। सोनीपत में भी यही हाल बना हुआ है क्या? जी सोनीपत में भी तो सैंपलिंग को लेकर के लिए बता दूं तकरीबन 10 लाख की 12 लाख की जो आबादी है सोनीपत जिले की, उसके बावजूद यहाँ टेस्ट की संख्या बहुत कम हुई है। जो टेस्ट स्पीड की बात करूं तो 1800 के करीब 1700-1800 के करीब ये सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 81 लोग पॉजिटिव आए हैं। जितनी बड़ी आबादी है उसके हिसाब से यहाँ पर सोनीपत में अभी तक रैंडम सैंपलिंग भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की गई है। या तो जो लोग दिल्ली से सीधा संपर्क रखते थे या जो कोरोना संक्रमितों के आसपास के लोग थे, उनके दोस्त थे, जानकार थे, उनसे मिलने जुलने वाले थे, सिर्फ उन्हीं लोगों का टेस्ट हो पाया है। और जो सैंपल लेने की बात है, जहाँ तक सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल लेने की व्यवस्थाएं तो ठीक है, बस सैंपल लेने का जो तरीका स्वास्थ्य विभाग ने चुना है वो थोड़ा सा गलत लगता है। रैंडम सैंपलिंग का जो सोनीपत को बहुत बड़ी जरूरत है पूरी नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका, दीपक आपका और साथ ही नीरज वशिष्ठ आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए सोनीपत की, फरीदाबाद